पापा, एनआरआईज जब इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? तो एनआरआईज बेसिकली 3 कॉमन मिस्टेक्स हमने देखी हैं जितने भी एनआरआई क्लाइंट्स हैं जो वो करते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक इज के उनको लगता है कि टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है, टीडीएस इज इक्वल टू टैक्स, विच इज नॉट द केस। ओके, मैं समझाता हूँ। अगर सपोज एनआरआई की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, राइट, तो प्रॉपर्टी इज 2 CR, तो उस पे जो बायर है वो टीडीएस काटेगा अराउंड 14.95% ऑफ दिस वैल्यू, तो विच विल बी अराउंड 29.9 लाख। ठीक है। अब सपोज एनआरआई का जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है वो 1 करोड़ है, तो उसका कैपिटल गेन 1 करोड़ हुआ, तो उस पर टैक्स आएगा करीब 14.3 लाख। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15.6 लाख। तो ये एक्स्ट्रा टीडीएस बायर एनआरआई के प्रॉपर्टी सेल पे डिडक्ट करेगा और डिपॉजिट करेगा। तो एक्चुअली जो कैपिटल गेन टैक्स है वो सिर्फ 14.3 लाख का है, लेकिन बायर ने 29.9 लाख टीडीएस डिडक्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनआरआई अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें, सो दैट ही और शी कैन क्लेम द रिफंड ऑफ एडिशनल टीडीएस which has been deducted by the NRI, which is around 15.6 lakh on a 2 crore property. This is mistake number 1. Right. Mistake number 2, lower TDS certificate. तो NRIs के पास एक ऑप्शन होता है कि आप गवर्नमेंट को लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर उनका एक्चुअल टैक्स आ रहा है 15.6 लाख, लेकिन TDS जो है 29.9 lakhs है, तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ 14.95% गवर्नमेंट कैन गिव यू सर्टिफिकेट ऑफ से 7% और समथिंग, सो दैट आपका जो टीडीएस है वो एक्चुअल टैक्स के करीब ही डिडक्ट हो। Okay. So this is the second mistake which you don't do, which affects your cash flow, right? And the third mistake and the most common is remittance planning. अब NRIs को क्या लगता है कि एक बार प्रॉपर्टी बेच दी और आपके जो पैसा है बैंक में आ गया, you can easily remit to your account in say US, UK or any other foreign country, which is not the case. The banks require CA certificate and some additional documents for you to remit your money, your own money, from your own bank account, NRE, NRO account or savings account to your foreign account. So these are the top 3 mistakes because of which NRIs face lot of hurdles. Okay, so what is your advice for this? So advice is every NRI should consult a CA before starting the property selling process, so that you don't go through all these issues which you can face later. Okay. Does that help? Yeah, it does. Thank you.